उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023। हिंदी वर्णमाला। Class 01. वर्णमाला अल्फाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अन आह ओ औ अन आह। कुल 10 प्लस 3 13। व्यंजना का वर्ग ख ग घ ङ। च वर्ग च छ ज झ ङ। ट वर्ग ठ ड इ ढ ढ न द्विगुण व्यंजन ऋ। ट वर्ग थ द ध न। प वर्ग फ ब भ म। अंतःस्थै र लव। ऊष्म श सह। संयुक्त व्यंजनक श्त्रा ज्ञाश्र। नोट प्लस श प्लस र ज प्लस न श प्लस र। स्वर वोवेल्स। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, अ ई उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय, 2 मात्रा का समय लगता है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, ड्रामा। जीभ के प्रयोग के आधार पर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, ई ई है। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, अ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, आ उ ओ औ। 3 डॉट मुखद्वार मुखविवर के खुलने के आधार पर। विवृत ओपन जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है, आ। अर्धविवृत हाफ ओपन जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा खुलता है, अ ए औ ओ। अर्धसंवृत्त हाफ क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद रहता है, ए ओ। संवृत्त क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है, ई उ उ। 4 डॉट ओठोन की स्थिति के आधार पर। अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, अ आ इ ई ए है। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उ ओ औ। 5 हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। निर्नुनासिक मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, आ ई आदि। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अ ए आदि। 6 डॉट घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वरतंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वरतंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती है। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ऋ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं: कवर्ग कंठ्य, चवर्ग तालव्य, कवर्ग मूर्धन्य, कवर्ग दंत्य तथा पवर्गोष्य।
स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंते ओष्ठ्य अर्थात कंठ्य पहले है तो ओष्ठ्य सबसे बाद में। नोट 1, कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। 2, घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वरतंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का एक पहला और 2 दूसरा व्यंजन। सघोष घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का 3 तीसरा, 4 चौथा और 5वां व्यंजन। 3, प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का एक पहला, 3 तीसरा और 5 पांचवा व्यंजन। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का 2 दूसरा और 4 चौथा व्यंजन। 2. अंतःस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। वर्ग उच्चारण स्थान। य तालव्य तालु, र वत्सरीय दंतमूल मसूढ़ा, ल वत्सरीय दंतमूल मसूढ़ा, व दंतोष्ठ्य ऊपर के दांत प्लस निचला ओंठ। यह सभी सघोष अल्प प्राण है। नोट 1, यवार्ध स्वर, ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन। 2, रलुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। 3, लपाश्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए। 3. ऊष्म संघर्षी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे। वर्ग उच्चारण स्थान। श तालव्य तालु, श मूर्धन्य मूर्धा, स वर्त्य दंतमूल मसूढ़ा, ह स्वरयंत्रीय स्वरयंत्र, कंठ के भीतर स्थित सघोष महाप्राण। यह सभी अघोष महाप्राण है। उत्क्षिप्त वृद्ध, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। नोट, हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण, धूर्धन्य सघोष महाप्राण। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।